Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Asghar Hussain Asghar. I am working as an oncologist in Kiran Hospital Karachi. आज मैं आपसे ख़ास तौर पे कैंसर की उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जो अक्सर लोगों में इसका शऊर नहीं होता या वो इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहते। कैंसर के बारे में जो ख़ास तौर पे साइकोलॉजिकल ट्रामा होता है, नफसियाती तौर पे इंसान जो थोड़ा सा परेशान होते हैं और पूरी फैमिली परेशान होती है, उसको कैसे सेटल किया जा सकता है। आप देखें कि कैंसर एक बहुत ही अजीब सा लफ्ज़ पूरी के हमारे माशरे में समझा जाता है कि शायद किसी को अगर कैंसर हो जाए तो फिर इसका मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म। आप ये देखें कि हर कैंसर एक जैसा नहीं होता। कुछ कैंसर वाकई ऐसे होते हैं जिसके लिए ज़िंदगी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे जिगर का कैंसर है, पित्ते का कैंसर है, लबलिबे का कैंसर है। तो ये वो कैंसर हैं जो आप कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी मुश्किल में डालते हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन कैंसर हैं वो काबिल इलाज हैं, जिसमें छाती का, बड़ी आंत का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर ख़वातीन का है, इसी तरह प्रोस्टेट के कैंसर हैं। लेकिन हमने देखा, हमारी प्रैक्टिस ये हमें देखा जाता है कि जब भी फैमिली किसी मरीज़ को लेकर आती हैं, अपने किसी प्यारे को हमारे पास लेकर आते हैं, तो हमें स्पेसिफ़िकली आकर पहले कहते हैं कि जी आपने मरीज़ को इस बारे में नहीं बताना। हम बीइंग ए डॉक्टर, तो हमारी मेडिकल प्रैक्टिस ये है, हमारी मेडिकल एथिक्स ये कहती हैं कि आप कोई भी चीज़ मरीज़ से नहीं छुपा सकते। मरीज़ से अगर आप छुपाएंगे तो ये आप उनके राइट्स के ख़िलाफ़ जाते हैं। मरीज़ को उसका हक़ देना चाहिए कि आप अपने इलाज की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। फैमिली कहते हैं जी वो बड़े कमज़ोर दिल के हैं, आप उन्हें ये बताएंगे तो वो अपना इलाज नहीं कराएंगे। हम उनके कहने में थोड़ी देर के लिए उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन हम उनको ये सजेस्ट ज़रूर करते हैं कि देखें इलाज मरीज़ का होना है। आपकी वालदा हैं, आपके वालिद साहब हैं, आपके भाई बहन जो भी हैं, उनको पूरा हक़ मिलना चाहिए, उनको पूरी बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देते और उनको आप ट्रीटमेंट शुरू करवा देते हैं तो ट्रीटमेंट के अच्छे खासे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप किसी पेशेंट को कीमो लगवाते हैं या किसी पेशेंट को हम शुआएं लगाते हैं तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ तो वहाँ पे मेडिकली इट्स नॉट अलाउड कि आप किसी भी शख्स से उसकी ये ट्रू डायग्नोसिस को आप छुपा के उसका इलाज करें। इवन सिंपल मलेरिया का इलाज भी जो है ना आप उनको बताए बगैर नहीं कर सकते, कैंसर का इलाज तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसके बारे में यही होता है कि हाउ टू डिस्क्लोज द बैड न्यूज़। उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को बिठाते हैं, पेशेंट के साथ आई कांटेक्ट में आते हैं और पेशेंट को सारी उनकी पहले रैपो बिल्डिंग की जाती है, उनके साथ उनकी बातें शेयर की जाती हैं और फिर उनको ग्रेजुअली हम उनको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ये सारी बात फिर समझ भी जाते हैं। अगर आप यकदम से उनको ये कहें कि जी आप इस लास्ट स्टेज पर चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो ये उनके लिए बड़ा शॉकिंग होता है। हम इनको ग्रेजुअली डिस्क्लोज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी स्टेज 4 के कैंसर, जो लास्ट स्टेज के कैंसर काउंट हो जाते हैं, वो भी अगर किसी पेशेंट को डायग्नोज हो, इट डजंट मीन कि खुदा न खासा उनको अगले हफ्ते में या अगले दिन में कुछ होने लगा। स्टेज 4 के कैंसर को भी आप मल्टीपल ट्रीटमेंट के साथ चला सकते हैं और हमने देखा कि पेशेंट स्टेज 4 वाले भी अच्छा टाइम निकाल जाते हैं। लेकिन ये फैमिली जब इस पैनिक में आती हैं कि जी आपने बिल्कुल नहीं बताना, हम उनसे यही उनको काउंसल करके चीज़ें डिस्क्लोज़ करते हैं। अब इसके अलावा जो इसमें टैबू आता है जी मेरे बाल उतर जाएंगे, कीमोथेरेपी से मेरे बाल उतर जाएंगे, तो मैं अपने सोशल नेटवर्क में कैसे जाऊंगा। तो ये हम उनको बताते हैं कि कीमोथेरेपी से जो बाल उतरते हैं ये टेम्पररी ड्रॉस होता है। ये बाल 6 मंथ के अंदर सारे के सारे वापस आ जाते हैं और अच्छे घने बाल वापस आते हैं। रेडिएशन वाले बाल, अगर किसी जगह पर रेडिएशन लगी हो, शुआएं लगी हो, तो उसके बाल अक्सर नहीं आते, लेकिन वो एरिया को ख़ास एरिया होता है जिस पे वो डैमेज होता है। कीमो वाला हेयर फॉल जो होता है दैट इज़ रिवर्सिबल। कीमो के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किसी को उल्टी मोशन लगते हैं तो वो 2-3 दिन के अंदर, मैक्सिमम हफ्ते के अंदर सेटल हो जाते हैं। खून की कमी अगर होती है तो वो भी अक्सर सेटल हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा कोई टॉक्सिक हमने कीमो दिया तो उसमें मसला हो सकता है जिसमें मैक्सिमम 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। कीमो ऐसी कोई लीथल दवाइयाँ नहीं होती जो खुदा न खासा पेशेंट को लगाएं और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, कीमो को देने का तरीका, कीमो का ड्यूरेशन, अगर हम उसको फॉलो करें तो पेशेंट बड़ी आसानी से चीज़ें टॉलरेट कर लेते हैं। तो इसलिए हम पेशेंट को फिर ये बताते हैं कि अगर आपने इस पेशेंट को ये नहीं बताया, मरीज़ को ये नहीं बताया कि उनको कैंसर है और उनको फिर जब कीमो लगेगी तो उनके बाल वाल उतरेंगे, तो फिर आप उनको क्या जवाब दें। तो वो कहते हैं जी वो फिर हम उस वक्त देख लेते हैं। लेकिन उस वक्त जब वो देखते हैं तो पेशेंट फिर उससे काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर खुदा न खासा किसी की फैमिली में या किसी के रिश्तेदारों में ये मसला सामने आता है
तो खुदारा उनसे उनकी इलाज की ये बात मत छुपाएं। आप कैंसर का लफ्ज़ यूज़ ना करें, आप ट्यूमर का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल रसौली का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं कि उनको कैंसर का लफ्ज़ कह के डराया जाए जिससे वो परेशान हो जाए। सुन आपको मैं किसी और वीडियो के साथ दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।